आत्मिक धन का विकास होता है अगर हम ठीक ढंग से साधना कर रहे हैं। मीराबाई ने कहा है, खर्च न छूटे चोर न लूटे, खर्च न छूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। सत की नाव केवटिया सतगुरु, सत की नाव केवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो, हरक जस गायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीराबाई कह रही है, मैंने अपने गुरुदेव से नाम रतन धन पाया, गुरुदेव की कृपा से। उसको नाम रतन धन कहो चाहे राम रतन धन कहो, बात एक ही है। आपने हमसे बनवाई थी, सही अच्छी बनी है। तो ये धन कैसा है? खर्च करने से खत्म नहीं होता है, खर्च करने से खत्म नहीं होता है। चोर इसको लूट नहीं सकते, चोर ना लूटे, खर्च न छूटे। और कितनी तेजी से बढ़ रहा है, एक दिन में सवाया हो जाता है, एक दिन में सवाया हो जाता, सवाया हो जाता है, यानी कि 4 दिन में दूना हो जाता। एक दिन में सवाया तो 4 दिन में दूना हो जाए। संसार में कोई ऐसा धन है जो 4 दिन में दूना हो जाए? बोलो नहीं है ऐसा। लेकिन ये नाम रतन धन ऐसा है जो गुरु महाराज की बनाई, एक दिन में 1.25 गुना होगा। और दिया कौन ने है? सतगुरु ने। सतगुरु की नाव पर बैठकर और सतगुरु के द्वारा खेकर, हमको तो बैठना है केवल नाव पर, बैठाने वाले भी वो हैं और नाव को खेने वाले भी वही है, वो हैं, और भवसागर पार लगाने वाले भी वही है, वही है। बताओ तो अपन को क्या करना है? हैं? जैसे सरकार ने ट्रेन चला दी है, बैठना है, तो अपन को क्या करना है? क्या ट्रेन को चलाना है? नहीं, ट्रेन में धक्के मारना है? नहीं, है क्या करना है? ट्रेन में बैठना है, केवल उस पर बैठना है। बैठने में आफत आ रही है, बताइए आप। अभी यहाँ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ने ये कोई योजना चलाई है बुजुर्गों के लिए जो 65 साल से ऊपर है, क्या हवाई जहाज में बैठो, हम तुमको अच्छी अच्छी जगह यात्रा कराएंगे। हाँ, अभी चलाइए। तो भैया उसमें तुमको करना क्या है? केवल फार्म भरना है और उसमें जाकर बैठना है। यहाँ भी तुम क्या कर रहे थे? बैठे ही तो कौन सा हल चला रहे थे? बैठने ही तो भजन क्या है? गुरु महाराज के जहाज में बैठे हुए थे।
भगवान का नाम ले रहे थे, सुमरन कर रहे थे, ध्यान, कोई ध्यान कर रहा होगा, कोई सुमरन कर रहा होगा, कोई भजन कर रहा होगा, यही तो कर रहे थे अपन। हाँ, पर इतना सा काम करने के परिणाम क्या है कि अनंत जन्मों से जिस भवसागर में हम गोते लगा रहे हैं, वो भवसागर तुम्हारा गुरुदेव की कृपा से सहज में ही पार हो जाएगा। बोलिए प्रेम से, जय गुरुदेव। सहज में ही पार हो जाए, बैठने भर से। हाँ, फिर उसकी फिक्र नहीं है कि पार होगा कि नहीं। हाँ, अगर हम केवल अपनी सामर्थ्य से बैठ रहे थे कि भैया मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ और मुझे भवसागर पार होना है, तो हो भी सकते थे, नहीं भी हो सकते, दोनों बातें थी। लेकिन मुझे केवल निमित्त मात्र अपने गुरु महाराज क्या कहते हैं, केवल अपने मन की घेराघारी करना है, हाँ, केवल ये काम करना है, परमात्मा के पवित्र नाम का सुमरन करना है, ध्यान करना है, भजन करना है, बस इतना सा काम करना है। और भवसागर पार जाने की और भवसागर पार होने की चिंता हमारी नहीं है। कौन की चिंता है? गुरु गुरु की। गुरुदेव की चिंता है। ये चिंता उन्होंने अपने ऊपर ले ली है। तो मीराबाई क्या कह रही है कि भवसागर सब सुख रहो है, भवसागर सब सुख रहो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की, फिकर नहीं मोए तरनन नन की मोहे, लागी लगन गुरु चरणन की मोहे, लागी लगन गुरु चरणन की, चरणन की भव तरनन की मोहे, लागी लगन गुरु चरणन की मोहे, लागी लगन गुरु। चरणन तो मीराबाई कह रही है कि मुझे भवसागर पार जाने की फिक्र नहीं है, मुझे तो गुरुदेव के चरणों से लगन लग गई, उनके चरणों में लगन लग गई। अब उनके चरणों की लगन से ही मेरा भवसागर सहज में ही सूखता चला जा रहा है। जो साधना पथ पे आरूढ़ हो जाते हैं ना, उनके मन में ये विश्वास दृढ़ हो जाता है कि अब मेरा गुरुदेव की कृपा से वो सुनहरा समय, सुनहरी घड़ी, गोल्डन टाइम, जिसको अंग्रेजी में कहें गोल्डन टाइम, करोड़ों युगों के बाद वो गोल्डन चांस आ रहा है कि जिस समय मेरा हमेशा हमेशा के लिए काल से फंदा छूट जाएगा। बोलिए प्रेम से, जय गुरुदेव। अच्छा, इसकी पहचान क्या है पता है? आप भी ये बात कह सकते हो, कोई भी कह सकता है कि मेरा समय आ गया भैया अपने घर जाने का। पहचान क्या है? पहचान ये है कि गुरु के चरणों में तो अनुराग हो जाए, गुरु के चरणों में अनुराग हो जाए। क्या हो जाए? अनुराग। अनुराग, और संसार से वैराग्य हो जाए, संसार से वैराग हो जाए। वैराग हो जाए। तो समझ लेना वो घड़ी, वो अवसर नजदीक है कि अब मेरा ये भवसागर से पिंड छूटने वाला है। वाला है। जिनको हो गया है
जिनको हो गया है उनका कल्याण सुनिश्चित है। गुरु महाराज कहा करते थे, बच्चों जिस मुक्ति की तुमको तलाश है, सबको मुक्ति की तलाश है, सबको ऐसी करोड़ों मुक्तियां, एक दो नहीं, कितनी मुक्तियां? करोड़ों करोड़ों। ऐसी करोड़ों मुक्तियां संतों के चरणों की चेरी होती हैं। एक दो नहीं, करोड़ों मुक्तियां संतों के चरणों की चेरी होती है। चेरी होती हैं। तुमको कितनी मुक्ति चाहिए? जैसे माता जी हैं, इनको कितनी मुक्ति चाहिए? 10, 20, 50 मुक्ति नहीं चाहिए इनको, एक चाहिए, एक मुक्ति चाहिए केवल। कितनी चाहिए? एक। बोलो। एक। तुम बोलोगे तो ऐसा लगेगा क्लास अच्छी चल रही है, एक। और नहीं तो ऐसा लगेगा कि पत्थर की मूर्तियों के सामने चल रहा है। तो तुमको कितनी चाहिए? एक। और सतगुरु के पास कितनी है? अनेक। करोड़ों। करोड़, करोड़ नहीं, करोड़ों। करोड़ों, अनेक मतलब? हाँ, अनेक। करोड़ों। कोई गिनती ही और नहीं है। हमको कितनी चाहिए? है कि नहीं? दे सकते हैं वो? दे सकते हैं। बोलो। दे सकते हैं। मेरे पास करोड़ों रुपए हैं। अब कोई कह रहा है भैया मुझको तो सिर्फ 1 रुपया आप दे दो तो मेरा कल्याण हो जाए। तो कोई कैसा होगा ना, कठोर दिल का, अरे दे ही दो 1 रुपया, इसका 1 रुपया में कल्याण हो रहा है तो 1 रुपया दे तो मेरे पास तो करोड़ों हम। सही एक तो होगा। एक तो होगा। तो अगर तुम सतगुरु से ये कहो कि मालिक मुझको 1 मुक्ति दे दो, ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, और आपके पास तो करोड़ों है, करोड़ हैं? सही। तो क्या वो देंगे? नहीं बोलो। देंगे। हैं? देंगे कि नहीं देंगे? दयालु है होना। तो उनको देने में क्या हर्ज है? क्या हर्ज है उनको? कोई हर्ज नहीं है, ना कोई परेशानी। उनका कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, उनका कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। आपका, आपके कहते नहीं वो माला माल हो जाओगे, उनका कुछ होगा नहीं नुकसान, और आप क्या हो जाओगे? माला माल हो जाओगे। ऐसे माला माल होगे कि हमेशा हमेशा के लिए परम आनंद में, परम माधुर्य में, परम शांति में, परम मंगल में। वो हमारा घर है ना, उस घर में सर्वदा के लिए तुम्हारा वासा हो जाए। बोलिए प्रेम से। और जिन दुखों के कारण सारी दुनिया त्रस्त है, परेशान है, दुखों की काली छाया सर्वदा के लिए तुमसे दूर हो जाएगी। ना कभी मृत्यु आएगी, ना कोई शोक आएगा, ना कोई संताप आएगा, ना किसी से मिलन के बाद बिछोह होगा, ना कभी कोई बीमारी आएगी। सारे दुख, सारी व्याधियां, सारे संघर्ष सर्वदा के लिए खत्म हो जाएंगे। जय। तो बोलिए प्रेम से। ये कब होगा बहनों भाइयों? आपको 2 काम करना पड़ेंगे, आपको 2 काम करना पड़ेंगे। एक तो जैसे बालक होता है ना, वो बालक, उसको अपने माँ बाप से कुछ लेना होता है तो वो प्यार से उनसे मांगता है। पहले प्यार दिखाता है, फिर अपनी फरियाद बताता है। पहले प्यार दिखाता है, मम्मी मम्मी, तो मम्मी मम्मी में ही प्यार झलक गया उसको, हैं? तो मम्मी का जो हृदय है ना वो द्रवित हो गया। उसके 2 बार मम्मी कहने से ही मम्मी पिघल गई। बोले बेटा क्या है? मम्मी ने वो चीज ला रहा, मुझे पैसे देते। अब वो
मम्मी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मना कर दे। अब सामर्थ्य नहीं बची मम्मी में, क्योंकि उसने प्यार से ऐसे दुलार से कहा कि मम्मी मजबूर हो गई, अगर नहीं होगी ना तो कर्जा करके ला के देगी उसे। यही होता है, नहीं होता है? तो इसी तरह से तुम चाहे मम्मी कहो उनको, चाहे पापा कहो, हैं? तेरे मेरे नाते अनेक, मानिए जो भाव है, ज्यों तो हो पात की सतगुरु तेरी सत पावे। तो आप भी दुलार से, प्यार से अपने गुरुदेव से, अपने भगवान से ये विनती करो कि मालिक मुझे क्यों काल के जाल में फंसा के और क्यों काल से मुझे पिटवा रहे हो, क्यों मरवा रहे हो, क्यों मुझे नरकों में धकेलवा रहे हो। काल बड़ा विकराल है, उसने तमाम तरह के कष्ट दुनिया में बना रखे हैं। कष्ट देने के लिए उसने 84 लाख योनियां बना दी हैं। मनुष्य जीवन से नीचे चले गए तो दुख ही दुख है, सुख लेस मात्र भी नहीं है, दुख ही दुख है। हे मेरे मालिक, अब की बार मुझे आप काल के जाल से बचा लो, और मैं ये वचन देता हूं कि आप जो कहेंगे सो मैं करूंगा। अब अपने मन का काम नहीं करूंगा, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा कि जिसको करने से काल को बहाना मिल जाए। काल को बहाना मिल, काल क्या करता पता है? देखता रहता, बस जरा सा कोई गलत काम करे और इसको मैं सजा के बंधन में बांध दूं। बहाना चाहिए उसको, निमित्त मात्र। ये तो अभी कलयुग चल रहा है। पहले तो क्या था पता है कि अगर आपके मन में कोई गलत विचार भी आ जाए तो वो लिख लेता था, भीतर से विचार आया गलत, और उसकी सजा देता था। पहले युगों में ये होता था कि तुम्हारे मन में अगर किसी के प्रति गलत विचार चल रहा है तो उसकी भी सजा दी जाती थी। लेकिन अब कलयुग है ना, अगर उसकी सजा दी जाने लगे ना तो सब के सब दोषी हो जाएंगे। तो ये नियम हटा दिया गया कलयुग में कि कलयुग एक पुनीत प्रतापा और मानस पुण्य लगे नहीं पापा। कलयुग का पुण्य प्रताप क्या है कि अगर आप मन से किसी का बुरा सोच रहे हो लेकिन बुरा किया नहीं है, अभी ओनली सोच रहे हो, किया नहीं है, तो वो बुरा लिखा नहीं जाएगा, वो आपका पाप कर्म लिखा नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी का मन से भला सोचा, मन से, तो वो लिख लिया जाएगा, आपको पुण्य लिख लिया जाएगा कि इसकी भावना अच्छी है, ये दूसरों के लिए अच्छी भावना रखता है, दूसरों की खुशहाली के लिए, कल्याण के लिए अपने मन में विचार पैदा कर रहा है, तो आपका पुण्य लिख लिया जाएगा कि कलयुग एक पुनीत प्रतापा और मानस पुण्य लगे नहीं पापा। तो बहनों भाइयों, हमको क्या करना है? मन से किसी का बुरा नहीं सोचना, मन से किसी का भला सोचना है। तो मैं कह रहा था काल क्या है? बहाना ढूंढता रहता है। कैसा बहाना? कि जिससे जीव को फंसाया जा सके, उसको फंसा के 84 में भेज दो। अरे तूने अंडे खाए, चल 84 में चला गया, तूने मांस खाया वहां चला गया, नरकों में चला गया। तो उसके बाद तमाम बहाने हैं, और उन बहानों में फंसा के तुमको 84 और नरकों में धकेल दिया। और एक बार गुरु महाराज कहते हैं, एक बार तुमको 84 में धकेल दिया उसने
फिर निश्चिंत हो जाता है, बोले अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब ये मुक्ति की राह पे नहीं चल पाएगा, अब ये सतगुरु की शरण में नहीं जा पाएगा, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं चैन की बंसी बजाऊंगा। फिर निश्चिंत हो जाता है। एक बार नरक में धकेल दिया जीव को, करोड़ों साल के लिए निश्चिंत हो गया, सड़ता रहेगा, मरता रहेगा, जलता रहेगा, खटता रहेगा। लेकिन वो बहाने ढूंढता रहता है, जरा जरा से की कठोर से कठोर सजा है। हम बच्चों को एक छोटी सी कहानी पढ़ाते हैं। बोले एक शेर था, वो जंगल में रहता था, तो अब जंगल में शेर भी रहते हैं और जंगल में बकरी भी रहती है। तो एक बार क्या होगा, वो नदी में पानी पी रहा था, पानी, तो बकरी ऊपर के घाट पे पानी पी रही थी और शेर नीचे के घाट पे पानी पी रहा था। तो बेचारी का मुंह का फंसूकर ने पानी में बहता हुआ चला आया और शेर के मुंह में चला गया। उसको बड़ा मीठा लगा, उसने ऊपर को देखा, तो मिठास काहे में से आई होती, अरे बोले बकरी, बकरी के मुंह का फंसूकर, बोले चलो जब मुंह का फंसूकर इतना मीठा है तो बकरी कितनी मीठी होगी। अब दौड़ के वो बकरी के पास आ गया, बोले कि क्यों, तूने मुझे झूठा पानी पिला दिया। बकरी बोली नहीं महाराज, मैंने तो आपको देखा ही नहीं था। देखा कैसे नहीं था, तू उधर पानी पी रही थी, मैं उधर पानी, और तेरे मुंह का फंसूकर झूठा मेरे मुंह में घुस गया, मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा। अरे महाराज गलती हो गई, छोड़ दो छोड़ दो। नहीं अब नहीं छोड़ूंगा। अब मिला के एक पंजा दिया उसमें, उसे उसके प्राण दे दिए। तो जीव का कोई दोष भी नहीं होता है। जीव ये समझता है कि मैं तो ये सहज क्रिया कर रहा हूँ, मैं तो ये आनंद की क्रिया कर रहा हूँ, मैं तो अपने सुख के लिए काम कर रहा हूँ। जैसे जितने भी शराब पीते हैं वो काहे के लिए पीते हैं भैया, मस्ती के लिए, ना मस्ती आते तो पीते हैं, उनकी सुख की क्रिया है। मांस खाते हैं, बोले बड़ा मजा आता है, शक्ति मिलती है, स्वाद भी मिलता है, शक्ति मिलती है। तो वो तो अपने सुख के लिए कर रहे हैं, वो अपने आनंद के लिए कर रहे हैं, लेकिन काल बहाने ढूंढ रहा है, लिख रहा है इसने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, और फिर उसकी सजा देता है भयानक। तो गुरु महाराज कहते हैं कि अपने मन से ये आप नहीं कहो कि ये काम अच्छा है। काम वही अच्छा है जो महापुरुषों के द्वारा अनुमोदित है। वो जो कहें उसको ही हमको करना है। भजन करना अच्छा काम। क्यों अच्छा है भैया? क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है भजन करना अच्छा होता है, शाकाहारी भोजन करना अच्छा होता है। क्यों होता है अच्छा भैया? क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, इसीलिए तो अच्छा है। हम अपने मन से नहीं कह रहे अच्छा है बुरा है, हमारे गुरुदेव ने मोहर लगा दी है कि ये काम अच्छा है, इसलिए अच्छा है। नहीं तो हम भी नहीं समझ पाते। क्योंकि जो मांस खाते हैं ना, वो क्या कहते हैं पता है? कि हम पुण्य का काम कर रहे हैं, हम तुमको रहने दे रहे हैं दुनिया में। नहीं, ये बकरे बकरियां तुम्हारे सोफा सेटों पे बैठे मिलेंगे, इतनी संख्या बढ़ जाएगी, तुम घरों में बैठ नहीं पाओगे। वो कह रहे हैं हम पुण्य का काम कर रहे हैं। बताइए, मांस खा के मुझे कह रहे हैं कि हम पुण्य का काम कर रहे हैं, तुमको जीने की जगह दे रहे हैं, जीने के लिए, नहीं वो तुम्हारे घरों में घुस जाएंगे। बोले इतने होते हैं। तो बहनों भाइयों, साधना पथ पे आरूढ़ रहो, साधना करते रहो। तुम्हारा साधना करने से मन शांत रहेगा। साधना करने से तमाम व्याधियां, तमाम परेशानियां, तमाम दुख तकलीफें तुमसे दूर रहेगी। और जब तुम में आत्मशक्ति आ जाएगी ना, आत्मशक्ति का विकास हो जाएगा, तो जिनसे तुम डरते हो, जिनसे तुम डरते हो वो तुमसे डरेंगे।
जिनसे तुम डरते हो वो तुमसे टाइम कुछ नहीं, 5:30 बजे। अरे तो क्या होता है, देखो मैं बताऊं आपको। एक आदमी ने बहुत समय तक गायत्री मंत्र का जाप किया। गायत्री मंत्र जानते हो? वो बार बार पकड़ो, ठीक से पकड़ो ना इसको। जय गुरुदेव। तो बहुत समय तक गायत्री मंत्र का जाप किया। ओम भूर्भुवः तस्सृत वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुरुदेव ने बता दिया इस मंत्र का जाप करो, विचार करता रहता था। देखो उसको मिला, जैसे अपन लोग कहते हैं नहीं हमको मिला कुछ नहीं है भैया, भगवान का नाम तो जप रहे हैं, मिला कुछ नहीं है। लेकिन जो आत्मिक शक्ति भीतर से जागृत हो रही है ना, वो उसका अपन को भी पता नहीं रहता है कि कितनी जागृत हुई है कितनी नहीं हुई है। तो उसने क्या किया, 2-4 साल इस मंत्र का जाप किया। फिर जाप करने के बाद उसका मन में अभाव आ गया कि इससे कुछ मिल तो है नहीं रहा है, काहे को लगे ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः। तो उसने छोड़ दिया। तब तक एक तांत्रिक आया, बोले कितने साल जाप किया गायत्री मंत्र का? बोले कि महाराज 4 साल से जाप कर रहे, कुछ मिला? बोले कुछ नहीं मिला, आजा मेरे पास। 10 दिन में ही, 10 दिन तू करेगा क्रिया और 10 दिन में ही प्रकट करा दूंगा देवी शक्ति को। अच्छा बोले चलो। बोले कहाँ चलना पड़ेगा? बोले मरघट में चलना पड़ेगा, वो साधना मरघट में होगी। अब वो गया मरघट में था। अब उसने ऐसा कोई मंत्र दे दिया जिससे पिशाचिनी शक्ति प्रकट हो। वो हकीकत में उसने 10 दिन साधना की उसकी, और 10वें दिन तो पीठ के पीछे से बोलने लगी वो, केवल 10 दिन में। बोले बताओ मुझे क्यों बुला रहे हो, क्या चाहिए तुमको, दुनिया की कौन सी दौलत चाहिए, कौन सा धन चाहिए, व्हाट डू यू वांट? उसने कहा आवाज कहां से आ रही है? उसने आंख खोली तो सामने कोई नहीं दिख रहा, आवाज पीछे से आ रही। वो बोला तुमको देना है तो सामने तो आओ भाई, बात पीछे से क्यों कर रहे हो, सामने आओ। तो वो पिशाचिनी शक्ति क्या बोली, भैया मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकती। बोले क्यों? क्योंकि तुम्हारी आत्मिक शक्ति विकसित हो चुकी है, तुमने 4 साल गायत्री मंत्र का जाप किया है। अगर मैं तुम्हारे सामने आ गई तो मैं जल के भस्म हो जाऊंगी, इसलिए पीठ पीछे से पूछ रही हूँ। तुमने मुझे बुलाया, मैं 10 दिन में ही आ गई, तुमको क्या चाहिए बताइए। तो ये क्या है? भगवान राम ने कहा है ना उसमें कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। मंत्र जाप में भगवान कह रहे हैं मुझे दृढ़ विश्वास है, और जो 9 भक्ति है उसमें ये 5वीं भक्ति बताई गई है कि गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका जाप करो तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। तो बोलिए प्रेम से। अच्छा मैं एक आखिरी घटना कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा, तो ये इशारा कर दीजिए। सुनो भाई, सही रहता है। एक बार क्या हुआ, जोरा के पास एक झुंडपुरा है, झुंडपुरा। उसमें हम तमाम लोग यही शाकाहार का गुरु महाराज के संदेश का प्रचार करने के लिए गए। हम लोगों की काफी संख्या थी। अब जिन्होंने हमको बुलाया था उन्होंने खाना तो खिलवा दिया। अब रात को सोने की जगह थी तो, लेकिन हम 4-6 लोग रह गए, उनको जगह नहीं बची। तो उनके घर का कोई बोला कि चलो हम तुमको जगह बताए देते हैं, रात को विश्राम कर लेना।
तो मैंने हमको तो सोना है, तुम कहोगे वहां सो जाएंगे। तो वो ले गया थोड़ी दूर पर और ले जाके एक ऐसे मकान में ले गया हमको जहाँ कोई नहीं, और नीचे एक हॉल सा बना था, ऐसे ही हॉल बना था एक, उसमें एक कमरा था और उसमें एक मटका रखा था और एक पलंग बिछा था। ऐसी बूढ़ी माई ऊपर रह रही थी दूसरी मंजिल पर। तो ऊपर से लालटेन लेके आई वो, कौन है कौन है कौन है कौन आवा? तो वो बोला जो हमको लाया था कि मैं फलाना में आया हूँ। बोले क्या बात है बेटा, कि हमारे यहाँ सत्संगी आए हैं और हमारा घर तो पूरा भर गया, अब तुमने अपने कमरा खोल दो तो ये रात को सो जाएंगे, सवेरे भाग जाएंगे, खाना तो हमने खवाई दिया। बोले कि हाँ ठीक है बेटा, मेरा कहा जा रहा है। चाबी लाई तो कुर कुर करके वाले खोल दी और खोल के बोली कि जा मैं सो जाना, ये पलंग बिछो है, जहाँ में 2-3 सो जाइए लड़का और नीचे 2-3 सो जाइए, मैं तो ऊपर जा रही हूँ। अब भैया वो कह के वहां से ऊपर को एक बात कोई मतलब नहीं। बोले पानी धरा हो मटका में तो पी लियो, नहीं तो पैसे ही चले रही है। तो मैंने कही भैया ठीक है। अब 3 लोग तो क्या कहते हैं ऊपर पलंग पर सो गए, अब 3 नीचे सो गए और किसी ने कुछ बताया ही नहीं कि वो भूत का घर था। वो किसी ने कुछ बताया ही नहीं और मालूम उनको सबको था। हाँ उसी में सोया हमने। अब क्या हुआ, अब 12 बजे तक तो हम बातें करते रहे गुरु महाराज की, और फिर जैसे तैसे हमें नींद लगी तो 3 नीचे सो रहे और 3 ऊपर सो रहे। तो क्या हुआ, 1:30-2 बजे एक हमारे संग थे, उनको बाथरूम आई तो उन्होंने आंख खोली और उठ के बैठ गए। तो देखा गिने बिन्ने तो 1 2 3 4 5 6 7 6 के 7 हो गए। 6 के 7 हो गए। और वो जो 7वां था ना, वो 3 के बाद 4थे नंबर पे था। वो इतना लंबा कि हमसे 1.5 फुट हाथ भाग लंबा पाता, ऐसे वो चद्दर ओढ़ के सो रहा है। हाँ तो वो उसकी तो भीगी बन गई। बोली जगह 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 ये की चिल्ला रहा, जगह 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 जगह। अब हमने क्या कि तुम्हारी धक्का मार दी है जगह। तो हम मेरी आँख खुली तो मैंने देखा वो जो सो रहा था एकदम सीधा खड़ा हुआ और किवाड़ बंद में से ही निकला चला गया बाहर। बताओ, बाहर निकला चला गया एकदम सब लोग। तो हमने कहा ये कौन था? तो और फिर हम लोग डरे नहीं बिल्कुल भी, फिर एकदम बड़ी जोर के हंसे हम तो, डरते तो वैसा होता। अरे बोले कि देखो बोले कि अपन 6 से 7 हो गए, इसी बात पर हंसे बड़ी जोर के। बोले अब 6 के 6 फिर रह गए बोले। तो हम सो गए। अब जब हम सुबह उनके यहाँ गए तो हमने घटना बताई तो वो आदमी कह रहे कि तुमको मिले, वो तुमको मिले? मैंने मिले कहा, तुम्हें मालूम था? बोले मालूम तो था, हम तो क्या कहते गुरु महाराज की परीक्षा ले रहे थे। बता, उसके कमरा में सुला के हम और गुरु महाराज की परीक्षा ले रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि जो माता जी ऊपर थी उनका एक बड़ा लड़का था, पहलवान था बहुत बड़ा, लेकिन वो लड़ाका था, हर किसी से लड़ जाता था। तो गांव वालों से लड़ाई हो गई तो वो गांव वालों ने उनको मार डाला। उसी का वो कमरा था। बोले आपको उसी में रहता है। बोले भले आदमी, तुम्हें वही कमरा मिला मैं सुलाने को, इससे तो अच्छा होता सड़क पे सुला देते तुम है? लेकिन जो भजन की आत्मिक शक्ति है और जो गुरुदेव की दया है वो हमारे संग थी तो हमारा कुछ भी उसने कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। बोलिए प्रेम से। तो बहनों भाइयों जो भजन कर रहे हैं, कहते ना कि भजन कर है पाताल में। अगर पाताल में भी तुम भजन करोगे ना, कि भजन कर है पाताल में तो प्रकट होए आकाश, जैसे छुपी ना रहे जो गंदी की वास। अगर कोई हिंग बेचने वाला जब मोहल्ले में आ जाए ना तो उसकी बात बाहर तक आ जाएगी।
तो इसी तरह तुम कहीं कमरे में हो बैठ के एक जगह भजन कर रहे हो ना, तो तुम्हारा चेहरा मोहरा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी बोलचाल, तुम्हारा हाव भाव, उठना बैठना, तुम्हारे विचार बता देंगे कि ये आदमी साधना करता है, ये आदमी साधना करता है। तो जब आदमी को पता लग जाता है कि आदमी साधना करता है, तो भैया भूतन को, प्रेतन को, देवतन, गुरुदेव को, भगवान को पता नहीं लगेगा कि तुम साधना करते हो या नहीं करते हो? बोलो। लगेगा। इसलिए नित्य गुरु महाराज ने जो साधना बताई है, उस साधना को करते रहो, तो तुम्हारा निश्चित रूप से कल्याण होगा आत्मा का। तुम्हारी आत्मा जगेगी भी, आत्मा बलवती भी होगी, तुम्हारा जन्म मरण भी छूटेगा, और तुमको तुम्हारा पिछड़ा हुआ परमात्मा भी एक दिन जरूर से जरूर मिलेगा। तो बोलिए प्रेम से। इन्हीं वचनों के